कितना ही तकड़ा समुद्र हो, पत्थर फेंक दो तरंग बना कर रहे, झाल बना कर रहे। डाटू और झाल को सत्संग सुनाऊंगा, दो बाणी का आदेश है। तो मैं बोल के चला हूं, अंडा मांस दारू सुल्फा गांजा बांग दतूरा ये मनुष्य का खाजा नहीं है। प्रेमियों, किसी खेत के अंदर चने बोओगे तो चने जामेंगे, आम बोओगे तो आम, और टिक्कर बोओगे तो कांचे लगेंगे। पहला मंत्र है प्रेमियों, बैठो जगह समार के और बोलो वचन सुधार। कहे कबीर उस जीव को कभी न आवे हारे। आया था कुछ लेने को और कर बैठा है फैल। इन फैलन को छोड़ दे, कर गली गली की सैले। तो सुनिए, एक दूसरे की एलर्जी, ईर्ष्या करने से आपका ही पतन होगा, न कि उसका जिसकी तुम कर रहे हो। पड़ोसी का ईख बढ़िया हो जा और न्यू कह लगे इसके ईख में आग लग जा, उसका लगो या ना लगो पर मारे वाले में लगेगी। और ये जो सदगुरु ने परख दिया वो खोटा ना रहेगा, जो मालिक ने बढ़ा दिया वो छोटा ना रहेगा, जो मालिक ने बढ़ा दिया वो छोटा ना रहेगा। जो सदगुरु ने परख दिया वो छोटा ना रहेगा, जो मालिक ने बढ़ा दिया वो छोटा ना रहेगा। के आकार पशु और चतुर आदमी मोटा ना होने को, इस घर में पतिव्रता नारवान मोटा ना होने का। घर में पतिव्रता नारवान मोटा ना होने का। याद और पशु मोटा ना होगा, पशु मोटा ना होगा। लख लख बधाइयाँ जो हमारा सम्मान कर रहे हैं। गुरु महाराज उनका सम्मान अपनी दरगाह में कबूल करे कैसे। वाह भाई बना रहो। इस साखी के बोल समझिए, जो सतगुरु ने परख दिया वो खोटा नहीं रहने का,
और जो मालिक ने बढ़ा दिया है वो छोटा नहीं रहने का। चतुर आदमी कार पशु कभी मोटा नहीं होने का। जिस घर में हो पतिव्रता नार वहां टोटा नहीं होने का। जिस घर में पतिव्रता नार वहां टोटा नार नहीं का। जिस घर में पतिव्रता नार वहां टोटा ना होने का। सतगुरु ज्ञान विचार बिना बढ़ता नहीं माती। सतगुरु ज्ञान विचार बिना बढ़ता नहीं माती। सतगुरु ज्ञान लग लग बताइए। प्रेमियों, सत्संग अमल का मतलब है हमें एक एक वाणी पर अमल करना है, गर्व नहीं करना। समझदारी आधारे श्री राजेंद्र जी 100 रुपये से मेरे भाव करती हूँ। लग लग बधाइयाँ। ये नरेंद्र जी हिजारती से भाव कर रहे हैं। लग लग बधाइयाँ। सतगुरु रविदास जी महाराज ये प्रेम है मैं सिंह जी का। यूं कह रहे महाराज जी तवे आ जाओ। अरे मका जो सतगुरु ने ऊपर बैठा दिया फिर तवे क्यों उतारे। पानी के बोल सुनिए प्रेमियों। ये फिर हथियारी कहने के सूरा गए थे। ये फिर हथियारी माटेरे कोई सूर माजा बाज नहीं तलवार समझ गए आतारे आई गाला मत करवार समझ गए आतारे आई।
सतगुरु रविदास जी महाराज कहते कहनी के सूरागणे लिए फिर हथियार, और वहां ठहरे कोई सूरमा जहां बाज रही तलवार। रे कहने के लिए तो हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन यहां माइक पर कहने का मतलब होता है कि उसकी पहले मैंने साधना कर ली हो। जो भी हम यहां कहते हैं उस पर पहले मैंने विजय प्राप्त कर ली हो, तब जाकर के माइक पर बोलने का अधिकार है। ये मैंने ही संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं। कहती हैं अरे कहने की गति हो रे भाई, कहने की गति हो रे, कहने की गति हो रे, रहने की गति हो रे, रहनी बिन गति हो तेरा रे, कयोर की ओर पार भाई, अरे तू चरदनवा देवा समझ गरिया दारे। तीसरी कड़ी में सतगुरु संत श्रोमणी रविदास जी महाराज इस जीव को बहुत बड़ी नानती देते हैं। बहुत से लोग तो अज्ञानता में उसे रंग और कपड़े पर लेके आते हैं। नहीं, मैं आज उस वाणी का सही शुद्ध अर्थ बताने जा रहा हूं। 1,84 में ये मनुष्य का जो चोला है, ये 84 का सरदार है प्रेमियों। पशुओं को नहीं पता, पशु कर्म योनि में आते हैं, पक्षी भी कर्म योनि में आते हैं, लेकिन ये तो योग योनि में है, बाकी तो सब भोग योनि का मामला है। और इस योग योनि को रविदास जी ने जो इसको अलंकृत किया है, इसका मानवीकरण किया है, वो बताया है कि तू तो 84 का सरदार है भाई, तू तो शेर है, तू गीदड़ की बोली क्यों बोल रहा है। तो कैसे समझा दिया, बाणा पैरा शेर कारे चले बेट की चाल, बाणा पैरा शेर कारे बोली बोले भाई
हुआ करे सिर नीचाया अभिमान का, हुआ करे सिर नीचाया अभिमान का। देख के नचा, देख के नचा, देख के नचा खतरा जान का। ओ क्या करे तेरा अभिमान का, क्या करे। भैया जी सम्मान कर रहे हैं, इन्हीं के यहाँ प्रोग्राम है, पर चतुर बहुत है। जब हनुमान सीता का पता लेने गया लंका में, नाम क्या है भाई? ये तो उनकी मामला फंस गया। यू नाम संजीव बतावे और संजय कैलाश दास जी को भी धन्यवाद है, ताली बजाओ भाई। इन्होंने बताया माइक पेन को महाराज जी नु कहे जो तय दो बोल ना कहे तो मैं बाणी नहीं कहूं। समझना, बहुत बड़ी चतराई कर गया बंदा। मतलब मेरे पे टेक गया डंगा को मैं नहीं कहूं था तो कुछ भी रणवीर या तो संजय दास न कुआई यही तो था मतलब। तो एक मिनट, गणा चतुर आदमी तो लंका में जब हनुमान पहुंच गया। महाराज जी एक बात बताओ, सम्मान तो मुझे नबी देना पड़ेगा, भले गलती करके हो। पता मुझे, बता मां। तो जब लंका में पहुंचा हनुमान तो वहां सारे सो रहे थे और वो विभीषण जाग रहा था। विभीषण की घरवाली जाग रही थी। विभीषण तो वहीं था राम के दोरी। वो कहने लगा इस घर में दिवा सा बड़े सारे सो रहे। तो उनने जानी फित्ता घेर के देखा, फित्ता तो जितने भी चादर ओढ़ के सो रहे थे सारे 52 गज के थे। तो फित्ता घेर के देखा के लगे सारे 52 के ही है। तो कुम उसमें विभीषण वाले घर में आया तो वहां कुछ फित्ता छोटा भी पड़ गया, मतलब कहते यू कुछ 51 का है और दीवा भी बढ़ रहा, कुछ इसमें है मामला। तो वहां से जब पता लेके गया कहने लगा महाराज जी पूरी लंका में एक जगह ही वो फित्ता छोटा, नहीं तो पूरी लंका में सारे 52 गजे। तो अमर कॉलोनी नाम है इसका और नेट पे जागा। पर ये नु कहे हम तो अमर हैं, पर हम चाहे कोई कितना ही बड़ा अमर होगा या हम सब मूर्ता बना के भेजेंगे, पर नू नहीं होता। और पूया करे सिर नीचाया अभिमान का, पूया करे सिर नीचाया अभिमान का। देख के नचा, देख के नचा, देख के नचा या जो गति है ना अभिमान का, या मुर्दों की है भाई। जो इन ऐसी छोटी छोटी बातों का बुरा मान के मंच छोड़ के चले जा तो क्या दिन के भाई नहीं। बढ़िया लगे तो ताली बजाइयो। हम क्या दिन के खोद पाड़ धरती से काट पीट बनेरा, खोद पाड़ धरती से भाई काट पीट बनेरा।
सबके बस का नाम प्रेमियों, सबके बस का नाम। रविदास जी महाराज ने चौथी कड़ी में निर्णय कर दिया है, कार्य मान बढ़ाई न बगे फिरे रे, सिर पे धर रहे बारे, मान बढ़ाई न बगे फिरे रे, सिर पे धर रहे बारे। सतगुरु से तो पहचाना ही, सतगुरु से तो पहचाना ही, कहीं रविदास विचार हमारे आचार भला रे तो